हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित, जो कि आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को प्रस्तावित है। उसको देखते हुए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की वर्णमाला पार्ट 2, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चनों के साथ डिस्कस किया था कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनने की उम्मीद है यूपीपी एग्ज़ाम में। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तो आज आपका क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लिरी, ऑप्शन 2 है क्री, ऑप्शन 3 है श्री, ऑप्शन 4 है रय। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका श्री, इसको जो है वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। इनमें से किस शब्द के जो है द्वित्व व्यंजन हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पुनः, ऑप्शन 2 है इलाहाबाद, ऑप्शन 3 है दिल्ली, ऑप्शन 4 है उत्साह। तो इनमें से जो द्वित्व व्यंजन है आपका ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली में। जब इस तरह के शब्द रहते हैं तो उसमें क्या होते हैं, दिल्ली ओ द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे उल्लास, तो उल्लास में क्या है आपका द्वित्व व्यंजन है। इस तरह के शब्द में क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन पहला आपका है मूल स्वर, ऑप्शन 2 है घोष शब्द, ऑप्शन 3 है संयुक्त वर्ण, ऑप्शन 4 है तालब। तो हम इस चारों ऑप्शन को पे डिस्कस करेंगे। तालब जो आपके जो च वर्ग है, चय वर्ग के सभी वर्ण, चय वर्ग के सभी वर्ण जो है आपके तालब में आते हैं। संयुक्त वर्ण में 4 अक्षर आते हैं, जिसमें 6 जो है आपका संयुक्त वर्ण है, जिसमें कै प्लस स से बनता है इसके संयुक्त होने से। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त वर्ण। घोष शब्द और अघोष शब्द जो वर्ग के पहला और दूसरा शब्द जो होता है वो आपका अघोष कहलाता है, और तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये आपका घोष कहलाता है। ठीक, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में 6 का कर्म किस वर्ण के बाद आता है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा 6 आपका क्या है, संयुक्त वर्ण है। कितने संयुक्त वर्ण हैं, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। और इसमें 6 का कर्म किस वर्ण के बाद आता है। वीडियो के एग्जाम में पूछा था 2015 में। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कै, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है त्रय, ऑप्शन 4 है 11। तो कै के बाद ही ऑप्शन नंबर पहला जो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कै के बाद ही आपका 6 आता है। कै और 6 से जो है
इनके संयुक्त से ही इनके संयुक्त से 6 बनता है। ठीक है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। पहले आप बताइए कि ज्ञ वर्ण क्या है। ज्ञ वर्ण को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। 6 वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को देखें और इसके डिटेल्स को अवश्य देखें, क्योंकि इसके डिटेल्स जो बताया जा रहा है इसी में से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आपका इसका जो संयुक्त वर्ण है, किन संयुक्त वर्णों से ज्ञ का निर्माण हुआ है इसको हम देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है जय प्लस इयाँ, दूसरा ऑप्शन है जय आधा जय प्लस इयाँ, ऑप्शन 3 है जय प्लस ध, चौथा ऑप्शन है जय प्लस न्य। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन है जय प्लस इयाँ, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो तय वर्ग के सभी वर्ण क्या आपके हैं? तय वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके दंत। इनका जो तय वर्ग के सभी वर्ण है वो क्या है? दंत में आते हैं। इनका उच्चारण स्थान दांतों से होता है। तो तय थ द ध न, तय थ द ध न, ये आपके क्या हो गए? दंत हो गए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दंत नहीं है। तो टय वर्ग जो है, टय जो वर्ण है ये आपका दंत नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये टय वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं वो किस में आते हैं? मूर्धन्य में। किसमें आते हैं? मूर्धन्य में। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या पूछ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन 2 है 11, ऑप्शन 3 है 13, ऑप्शन 4 है 52। 52 क्या है? ये 52 वर्णों की संख्या है। क्या है? वर्णों की संख्या। 13 क्या है? कुल व्यंजनों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या। 11 क्या है? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 11। जब कुल पूछे तो आपका सही आंसर होगा 13। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टय वर्ग का नहीं है। इसमें टय वर्ग का वर्ण जो है इसमें कौन सा नहीं है। तो पहले हम देखते हैं टय वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। कौन कौन से अक्षर आएंगे? ट ठ ड ढ अड़ा। टय वर्ग के जो है अक्षर आपका उच्चारण स्थान क्या होता है? टय वर्ग का बताइए, आप लोग कमेंट जरूर करें कि टय वर्ग का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है। तो टय वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है अभी हमने बताया मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य होता है। देखिए डिटेल्स आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि डिटेल्स ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इसमें ट ठ ड ढ अड़ा। तो घ जो है आपका ये कौन से वर्ण का है? ये कौन से वर्ण का है? क वर्ग के। ये क वर्ग का है, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क वर्ग के अक्षरों का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। देखिए जो तैयारी आपकी कराई जा रही है इस चैनल के माध्यम से आपको डेली हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इसकी सभी की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से हो सके, क्योंकि ये चैनल जो है आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएगा।
क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है, कौन सा पश्च स्वर है। ऑप्शन 1 है आ, ऑप्शन 2 है बै, ऑप्शन 3 है जय, ऑप्शन 4 है ढय। तो जो पश्च स्वर जो एकदम आपके गले के लास्ट से निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, आ क्या है आपका पश्च स्वर है, क्या है पश्च स्वर। और अय क्या आपका है मध्य स्वर, अय आपका क्या है मध्य स्वर, अय आपका मध्य स्वर है। और आगत स्वर जो अग्र स्वर क्या आपका है, आगत स्वर आपका है आगत स्वर, आगत स्वर आपका आ है। और अग्र स्वर, अग्र स्वर ई, बड़ी ई क्या कहाँ से निकल रही है आपके आगे से, ई बड़ी ई, ए आए, ये आपके कहाँ से निकल रहे हैं, आगत से, आगे वाले जो आपकी जुबान से आगे निकल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे अग्र स्वर कहेंगे। तो आपका सही ऑप्शन होगा, जो सही होगा आपका नंबर 1। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको जो बिंदी दिख रही है कौन सा है, विसर्ग का चिन्ह है। ये क्या है विसर्ग, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, इसमें आपको बताना है। अध, द्वित्व, निःस्पृ, थोड़ा सा, ये आपका क्या है योजक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह, योजक का चिन्ह है। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 निःस्पृ, ये आपकी विसर्ग से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ पहला है दंत, ऑप्शन 2 है मूर्धा, ऑप्शन 3 है कंठ, ऑप्शन 4 है कंठ ओष्ठ। तो जो ओ का उच्चारण स्थान आपका है कंठ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ। कंठ किसका है एक बार हम और देख लेते हैं। क वर्ग के सभी वर्ण, क वर्ग के सभी वर्ण, मूर्धा कौन है, ट वर्ग के सभी वर्ण, दंत कौन है, त वर्ग के सभी वर्ण। ये आपके उच्चारण स्थान में आते हैं। इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 27। स्पर्श व्यंजन जो आपके 27 है, संख्या पूछ सकता है। ठीक है, 5 वर्ग हो गए और 2 और हैं, ये आपकी टोटल संख्या हो गई 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कै, जय, गय, जय, फ ध्वनियाँ कौन सी हैं, ये ध्वनियाँ कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है संस्कृत से, दूसरा ऑप्शन है अरबी फारसी की, ऑप्शन 3 है अंग्रेजी की, ऑप्शन 4 है दक्षिण भाषाओं की। तो जो ये ध्वनियाँ ली गई हैं आपकी अरबी और फारसी से ली गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अभी हमने बताया अघोष और घोष। वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या है आपका अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या आपका घोष है। तो इसमें से घोष नहीं है, मतलब आपको बताना है कौन सा अघोष है। ठीक, यह र, लय आपका क्या है घोष है, तय आपका क्या है र ल तय, तय आपका अघोष है। और ए डय, डय आपका अघोष है। तो इनमें से आपका सही आंसर जो होगा, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। तय जो है आपका अघोष है, ना कि ये र ल और डय, ये आपकी जो है कौन से में अघोष में घोष में आते हैं। र ल और डय, ये आपके तीनों किस में आते हैं घोष में आते हैं। किस में आते हैं घोष में आते हैं। ठीक।
ये आपके अघोष है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ पहला है तालव्य, ऑप्शन 2 है मूर्धन्य, ऑप्शन 3 है दंतोष्ठ, ऑप्शन 4 है कंठोष्ठ। तो ओ और औ आपके जो हैं किस में आते हैं? किस आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है कंठोष्ठ, ओ और औ किस वर्ण में आते हैं? कंठोष्ठ में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर ध्वनि के प्रकार, स्वर ध्वनि जो है के प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है दीर्घ, ऑप्शन 2 है प्लुत, ऑप्शन नंबर 3 है ह्रस्व। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये तीनों ऑप्शन जो है आपके उपयुक्त तीनों में आपके स्वर ध्वनियाँ आती हैं, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन है निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, य, पै, र, ल, अर्ध स्वर कौन सा है? पिछली क्लास में हमने बताया था, आप लोग कमेंट जरूर करें कि अर्ध स्वर है कौन सा है। अर्ध स्वर कौन सा है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया य, पै, र, ल, य, पै, र, ल, यह आपका क्या है? अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर। आपका लय जो है ये पै वर्ग में आता है, ये पै वर्ग का वर्ण है। र आपका जो है एक लुंठित व्यंजन है, और क्या है? लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। और एक क्या आपका पार्श्विक व्यंजन, क्या है? पार्श्विक व्यंजन। तो ये आपके लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखें। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? जो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होती है आपकी क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है शब्द कहलाती है, ऑप्शन 2 है पद, ऑप्शन 3 है ध्वनि, ऑप्शन 4 है वाक्य। तो जो भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ध्वनि। वर्णों की सार्थक को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक जो को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प पराड़ है? अल्प पराड़, महापराड़। एक बार और हम देख लेते हैं आज, अल्प पराड़ किसे कहते हैं और महापराड़ क्या इसकी किसे कहते हैं? अल्प, महा, अल्प पराड़, महापराड़। अल्प पराड़ में आपके वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर ये आपके अल्प में आते हैं। दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर जो आपके किस में आते हैं? महापराड़ में आते हैं। तो इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प पराड़ में आपसे पूछा गया है? कैक है, ये आपके किस में आएंगे? महा में आएगा। ठीक, तैत है, महा में आएगा। चय, चय आपके किस में आएगा? अल्प में। पैफ है, एक किस में आएगा? महा में। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा चय। इस क्वेश्चन का सही आंसर चय, चय जो आपका अल्प पराड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए जो ये सभी वर्ग के वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो क वर्ग का वर्ण क्या कहलाएगा? आपका स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। च वर्ग का च जो है आपका स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। ट वर्ग का वर्ण स्पर्श कहलाएगा। तो आपका यह जो है आपका किस में है? स्पर्श में नहीं है। एक किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन। किस में आता है?
अंतस्थ व्यंजन, तस्थ व्यंजन में आता है, अंतस्थ व्यंजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। पहला है रंग, ऑप्शन 2 है आकाश, ऑप्शन नंबर 3 है जाति, ऑप्शन नंबर 4 है अक्षर। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ जो होता है रंग भी होता है, जाति भी होती है और अक्षर भी होता है। केवल आकाश जो है वर्ण शब्द का जो है अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ऑल कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे सभी की एक बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। क्योंकि ये भर्ती जो आपकी है 60,244 पद हैं, जिसमें एक वीडियो हम बताएंगे कि जो इससे प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आई थी आपकी 2018-19 में, इसकी कट ऑफ क्या गई थी और आप लोग जो 18 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आप लोग को कितने नंबर गेन करने हैं कि आपका एक फाइनल सिलेक्शन हो सके। इस पे एक वीडियो हम अवश्य बताएंगे 1-2 दिन में आपको डिटेल्स कि आपको कितने नंबर लाने हैं कि आपकी एक बेहतरीन तरीके से तैयारी हो और आपका सिलेक्शन हो। तो जो लोग अभी इस वीडियो को नहीं देखे हैं देख लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।